तो इस तरीके से बोनस इशू करता है काम। तो सवाल आपके लिए, फिर बोनस इशू का फायदा क्या है? कंपनी बोनस इशू क्यों लाती है? बोनस इशू फिर लाती क्यों है? बताइए जी, वाई बोनस इशू? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बोनस इशू देन? एक फायदा तो क्या है? लिक्विडिटी बढ़ाना, नीडलेस टू से। बिकॉज रिलायंस का एक शेयर पहले 3,000 का था, पर बोनस के बाद कितना हो जाएगा? 1,500। तो शेयर जब सस्ता हो गया तो क्या उसके खरीदार थोड़े से और आ जाएंगे? यस। तो शेयर को खरीदना बेचना आसान हो जाता है। तो इसमें कोई भी डिनायल नहीं है कि लिक्विडिटी को एक बूस्ट मिलता है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए तो हमारे पास एक और रास्ता था, स्प्लिट। तो एक सवाल जो इस बैच में बहुत बार पूछा गया है, आज उसका आंसर आप लोग ही करेंगे कि बेटा बोनस और स्प्लिट में क्या अंतर है? बताइए, बोनस और स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? स्प्लिट जिसको आप सब डिवीजन भी कहते हैं, दोनों में अगर डिफरेंस आपको बताना हो, क्या डिफरेंस है बताइए? अपना दिमाग लगा के बेटा, बोनस का और स्प्लिट का अगर फर्क जानना पड़े तो क्या फर्क है? कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है? बिकॉज अगर रिलायंस का शेयर 3,000 का है, मैं कहूं रिलायंस 1:1 का बोनस ला रही है, तब भी मार्केट में भाव कितना जाएगा? 1,500। और रिलायंस अपने एक शेयर के 2 टुकड़े कर रही है, तब भी प्राइस कितना जाएगा? 1,500। दोनों ही केस में प्राइस तो 1,500 ही आएगा, पर दोनों में फंडामेंटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? किस केस में? बहुत अच्छे बेटा, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? बोनस से आपके शेयर की फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। बिकॉज पहले भी कंपनी में 1 करोड़ शेयर 100 रुपए के थे, और अब कंपनी ने फिर से क्या किया? 1 करोड़ नए शेयर इशू कर दिए 100 रुपए के। तो कंपनी की कैपिटल टोटल बन गई 200। तो फेस वैल्यू यहां पर कभी भी चेंज नहीं होती है। तो बेटा क्या स्प्लिट में फेस वैल्यू चेंज होती है? बिकॉज वहां मैं आपको एक शेयर पर एक शेयर फ्री कर देने दे रहा हूं, या आपका एक शेयर लेकर उसके 2 टुकड़े करके दे रहा हूं। तो पहले 1 करोड़ शेयर अगर 100 रुपए के थे, और मैं कहता हूं जी मैंने स्प्लिट कर दिए, तो अब कितने शेयर्स बन जाएंगे? 2 करोड़ शेयर कितने रुपए के? 50 रुपए के। तो स्प्लिट से आपके शेयर की फेस वैल्यू बदल जाती है। डेफिनेटली ये एक डिफरेंस है। और अगर ये डिफरेंस समझ में आया, तो जब कंपनी बोनस लाएगी, क्या मैं आपके डीमैट अकाउंट से आपका शेयर वापस लेकर फिर 2 नए शेयर देता हूं, या आपका शेयर आपके डीमैट में ही रहता है, बस एक शेयर फ्री में और आ जाता है? पर जब मेरे को स्प्लिट करना होगा, क्या मेरे को आपके अकाउंट से आपका शेयर लेकर फिर उसके 2 टुकड़े करके आपको देने पड़ेंगे? तो जब बेटा बोनस आता है, उसमें आपका डीमैट अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होता, आपका शेयर खाते में एज इट इज रहता है। जब स्प्लिट आता है, वहां पर आपका डीमैट अकाउंट एक बार डेबिट होगा, 100 रुपए वाला शेयर में वापसी लूंगा, और फिर बदले में आपको 2 शेयर में क्रेडिट करके दूंगा। और कोई डिफरेंस बोनस स्प्लिट में देख पा रहे हो? बेटा बोनस इशू से क्या आपके रिजर्व्स पर इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल। पर क्या स्प्लिट कभी भी आपके रिजर्व्स को टच करेगा? कभी भी नहीं। रिजर्व्स पर कभी भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप दोनों को समझना कि बोनस का मतलब है एक पर एक और मुफ्त में दे दिया, पर स्प्लिट का मतलब है वो वापसी लेकर उसको तोड़कर 2 टुकड़े में दे दिया। तो फंडामेंटल बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिक पॉइंट्स आपके ये आते हैं। और लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए फिर आपके हिसाब से बेटर कौन सा है, बोनस या स्प्लिट? मतलब अगर कंपनी आपसे पूछे कि जी लिक्विडिटी को बूस्ट करना, मेरा पर्पस है सिर्फ लिक्विडिटी, तो शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो क्या बोनस बेटर है या स्प्लिट? बेटा हमेशा ध्यान रखना, स्प्लिट इज बेटर एनी डे स्प्लिट इज बेटर। स्प्लिट से बेटर लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है शेयर की, बोनस से एनी डे बेटर स्प्लिट है। बिकॉज बोनस से इन्वेस्टर का कोई फायदा नहीं है, पर शेयर होल्डर का एक नुकसान जरूर है। बड़ा बोनस इशू से क्या नुकसान है, मैं आपकी स्क्रीन पर फिर से वही डेटा लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। इक्विटी कैपिटल है 100 करोड़ की, रिजर्व्स मेरे पास आ रहे हैं लेट्स सपोज 200 करोड़ के, क्रेडिटर मेरे पास आ रहे हैं लेट्स सपोज 200 करोड़ के, एसेट बेस है मेरा 500 करोड़ का। इतना आप समझ गए कि अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो मेरा स्प्लिट में ना मेरे रिजर्व्स टच हो रहे, ना मेरे एसेट टच हो रहे, ना क्रेडिटर, और मेरी कैपिटल का अमाउंट चेंज हो गया, अमाउंट भी सेम रहेगा। स्प्लिट में तो बड़ा अमाउंट भी सेम रहेगा, बस मैंने 1 करोड़ शेयर जो 100 रुपए के थे उसको कितना कर दिया, 2 करोड़ शेयर ऑफ रुपीज 50, तो मेरी अमाउंट भी चेंज नहीं होता। पर अगर मैं बोनस लाता हूं
बेटा बोनस में मेरी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ ही रहेगी या पेड अप कैपिटल बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और मैंने टेक्निकली 100 करोड़ रुपए अपने रिजर्व से निकालकर कहां ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल में। तो इसके बाद रिजर्व्स कितने रह जाएंगे? 100 करोड़, और कैपिटल कितनी बन जाएगी? 200। तो ये जो मैंने किया बोनस, इसमें शेयर होल्डर का एक छोटा सा नुकसान है। अगर कोई गेस कर सके क्या? पेपर में सब नहीं आएगा, तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तभी सुनना, वरना कोई नहीं, चिल करो। बताइए जी, शेयर होल्डर का फायदा तो चलो लिक्विडिटी है, नुकसान बोनस इश्यू में क्या है? प्रॉफिट कम होने से क्या हुआ? बेटा अगर मैं ये बोनस ना लाता और मेरी बैलेंस शीट में 200 करोड़ के रिजर्व्स पड़े रहते, तो क्या मेरा शेयर होल्डर बार बार मेरे को परेशान करता, ला कंपनी डिविडेंड दे दे, ला कंपनी डिविडेंड दे दे, तेरे पास तो रिजर्व्स पड़े हैं? करता। वो कहता रिजर्व्स पड़े हैं और वो बार बार डिविडेंड मांगता। और जैसे ही मैंने बोनस डिक्लेयर किया, क्या एक तरीके से मैंने उन रिजर्व्स को वाइंडिंग अप तक के लिए कंपनी में ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब वो शेयर होल्डर पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि जैसे ही रिजर्व्स कैपिटलाइज होंगे, अब मेरी कैपिटल हो गई है 200 करोड़ और रिजर्व्स बचे ही नहीं। तो जब रिजर्व्स ही नहीं है, क्या आप कभी भी डिविडेंड की डिमांड करोगे? नहीं। तो टेक्निकली जो रिजर्व का पैसा अगले दिन कंपनी से निकल सकता था, कंपनी की डिविडेंड बांटने की कैपेसिटी हो गई है डाइल्यूट। तो यहां पर फायदे से ज्यादा नुकसान है। तो अगर मेरी राय पूछोगे, मेरे हिसाब से बोनस इश्यू से फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि बोनस इश्यू का फायदा सिर्फ एक ही है, लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव कौन सा है? स्प्लिट। तो प्रैक्टिकली वो फॉलो होना चाहिए। पर अगर कंपनी को चाहिए मेरे को तो अपने रिजर्व परमानेंटली ब्लॉक करने हैं, तो परमानेंटली ब्लॉक कर दो बोनस इश्यू ला करके। कितने बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई हैं? चलो बेटा आगे तो ठीक है, वरना ये सब पेपर में नहीं आता। पेपर में तो बस यही आएगा कि बोनस इश्यू की कंडीशन क्या है एंड बोनस इश्यू के सोर्सेस क्या है।